ये कहानी औरैया के मैनपुरी में रहने वाले दिलीप की है, जिसकी उम्र 24 साल की थी। वो एक धन संपन्न कारोबारी परिवार का बेटा था। उसके परिवार में 20 से ज़्यादा हाइड्रा मशीन और क्रेन्स थी, यानी पूरे गांव में उसके घर में ही मात्र हाइड्रा मशीन और क्रेन्स थी। चूँकि दिलीप एक नौजवान लड़का था, इसीलिए उसके परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तभी दिलीप की भाभी पारुल ने अपनी छोटी बहन प्रगति की शादी दिलीप से करवाने की बात छेड़ी। चूँकि पारुल भी एक धन संपन्न परिवार की बेटी थी, उसके परिवार ने एक स्कूल को संचालित करवाया था। 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति की शादी हो जाती है। 6 मार्च की सुबह प्रगति अपने ससुराल में आ जाती है। दोनों ही शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। 10 मार्च को प्रगति अपने मायके होली मनाने के लिए चली जाती है। इधर दिलीप भी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिलीप के परिवार वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके साथ क्या भयानक घटना घटेगी। 19 मार्च को हर रोज की तरह दिलीप हाइड्रा मशीन लेकर कन्नौज के उमरदा के पास शाहनगर से लौट रहा था। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। दिलीप को बहुत मारा पीटा। इसके बाद उसके सिर के पिछले हिस्से पर गोली मार दी और उसे गेहूं के खेत में फेंक कर भाग गए। जब आसपास के लोगों ने खेत में किसी के कराहने की आवाज़ सुनी तो फौरन खेत की तरफ भागे। लोगों ने खेत में दिलीप को खून से लथपथ देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिलीप को अस्पताल में भर्ती करवाया और दिलीप के घर वालों को सूचित किया। परिवार वाले सूचना पाकर तुरंत अस्पताल में भागे चले आए। दिलीप की हालत बहुत नाजुक थी। उसके बचने की चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। 21 मार्च को दिलीप जिंदगी और मौत की जंग में हार चुका था। वो मौत की आगोश में समा गया। दिलीप की मौत की खबर सुनकर प्रगति आनन फानन में ससुराल आ पहुंची। दिलीप की मौत से पूरा परिवार सदमे में था। सभी को हैरानी हो रही थी, क्योंकि दिलीप बहुत सीधा साधा लड़का था। वो किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। फिर उसकी हत्या किसने और कौन कर सकता है? पुलिस दिलीप की हत्या से जुड़े सुराग ढूंढने में लग गई। पुलिस सबसे पहले वहां गई जहां दिलीप खून से लथपथ पाया गया था। उन्होंने 7 किलोमीटर एरिया में फैले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में दिलीप कुछ युवकों के साथ बाइक पर जाता नजर आ रहा है। पुलिस ने फौरन फुटेज को जूम करके बाइक का नंबर निकलवाया। अब इसी नंबर के जरिए पुलिस उन दोनों शूटरों के पास पहुंच गई। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की। एक ने अपना नाम अनुराग बताया तो दूसरे ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया। रामजी के अनुसार वो एक अपराधी है। उसके ऊपर 10 केस दर्ज हैं। पुलिस ने जब दोनों की अच्छे से कुटाई की, तब उन दोनों ने अपना सारा सच कबूल कर लिया। रामजी ने पुलिस को बताया कि जेल से छूटने के बाद उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसने अनुराग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अनुराग और उसकी शादीशुदा प्रेमिका ने उसे 2 लाख रुपए दिए थे दिलीप पर गोली चलाने के लिए। उसने वैसा ही किया जैसे अनुराग और उसकी प्रेमिका ने कहा था। अब पुलिस ने अनुराग से कड़ाई से पूछताछ की। अनुराग ने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने पुलिस को बताया, दिलीप की पत्नी प्रगति के कहने पर ही हम दोनों ने दिलीप की हत्या की है। हम दोनों ने ही शूटर रामजी नागर को दिलीप को गोली मारने की सुपारी दी थी। पुलिस ने पूछा कि हत्या करने की वजह क्या थी। तब उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। दरअसल प्रगति अनुराग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों का प्रेम प्रसंग 4 सालों से था। अनुराग प्रगति के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। दोनों अक्सर पास के ही इलाके में एक दूसरे से मिला करते थे। जब प्रगति की शादी की खबर अनुराग को लगी, तब वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। तब प्रगति ने अनुराग को शांत करवाया और उसको अपने खौफनाक प्लान के बारे में बताया। उसने कहा कि दिलीप बहुत पैसे वाला है। अगर हम दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और हम उन्हीं पैसों से ऐश करेंगे। अनुराग को प्रगति का प्लान अच्छा लगा।
इसके बाद उन दोनों ने एक शूटर की तलाश की जो कि दिलीप की गोली मारकर हत्या कर सके। इसी बीच उन दोनों की मुलाकात अछलदा निवासी रामजी नागर से हुई। प्रगति अनुराग ने 2 लाख रुपए में रामजी को हत्या करने के लिए राजी करवाया। प्रगति की शादी के दिन जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उन पैसों और गहनों को बेचकर उसने 2 लाख रुपए का बंदोबस्त किया और एडवांस में रामजी को दे दिया। 17 मार्च को अनुराग और प्रगति दोनों होटल में गए और मौज मस्ती की। उन दोनों को लगा कि दिलीप जैसा कांटा उनके रास्ते से हटने वाला है, पर उन दोनों की चाल नाकाम रही। प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी की बातें व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए ही होती थी। 19 मार्च को प्रगति ने दिलीप की लाइव लोकेशन अनुराग को व्हाट्सएप की। अनुराग ने वही लोकेशन रामजी को सेंड की। 19 मार्च दोपहर 1:30 बजे दिलीप सहारा क्षेत्र के पास एक होटल में रुका, जहां अनुराग और रामजी दिलीप से मिले और उन दोनों ने दिलीप से कहा कि उनकी कार खाई में फंसी है, उसको अपनी हाइड्रा मशीन से निकलवा दो। दिलीप उनके झांसे में आकर उन दोनों के साथ चला जाता है। दोनों लोग दिलीप को होटल से 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ले गए, उससे मारपीट की। इसके बाद उसको गोली मार दी और फिर उसको गेहूं के खेत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के बाद प्रगति के ससुराल पहुंची और प्रगति को गिरफ्तार कर लिया। प्रगति की गिरफ्तारी से दिलीप के घर वाले भौचक्के हो गए कि इतने दिनों से उन लोगों के साथ रह रही थी और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि वो एक हत्यारन है। उसने अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी है। दिलीप का बड़ा भाई संदीप भी पुलिस से कहता है कि हमने सोचा था कि साली से शादी करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी सहमति से ही शादी करवाई गई थी, उसने मेरे भाई की ही हत्या कर दी। पुलिस प्रगति, अनुराग और रामजी नागर को दिलीप की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है।